अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 25 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है लूप्स, और लूप्स की एक टाइप्स है वो है जी वाइल लूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूप क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ लूप? In any programming language, including C, loops are used to execute a set of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सी लैंग्वेज भी शामिल है, तो लूप जो है वो इस्तेमाल की जाती है, यानी लूप जो है वो एग्जीक्यूट करती है किसी भी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार का मतलब यानी उतनी बार बार रिपीट होती रहती है और उस वक्त तक रिपीट होती रहेगी जब तक ये चीज़ें वो कंडीशन ट्रू रहेगी। यानी लूप का मतलब है यानी किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा अगर हमने डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पज़। लूप के आमतौर पर दो मकसद हैं। वो कौन कौन से मकसद हैं? फर्स्ट जो पर्पज़ है, दे आर यूज टू एग्जीक्यूट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यानी हम लूप को इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एक ख़ास नंबर तक के चीज़ें डिस्प्ले करवाने के लिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अ लूप कैन बी यूज डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम। यानी मिसाल के तौर पर जो लूप है वो हम इस्तेमाल की जाती है किसी भी मैसेज को 10 दफ़ा डिस्प्ले करवाना हो। यानी आपने 10 दफ़ा किसी भी नाम को डिस्प्ले करवाना है या 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है। यानी अगर आपने अपना नाम जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या चीज़ें उसके लिए लूप का इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरा मकसद है, दे आर आल्सो यूज टू गेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। यानी हमारे पास अगर कोई भी वैल्यूज़ है, अगर हमने सीक्वेंस के साथ हमने डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए भी हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी एग्जांपल लूप कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी अगर हमने कोई भी गिनती एक सीक्वेंस के ज़रिए के चीज़ें 1 से लेकर 10 तक अगर हमने लिखनी हो तो उसके लिए क्या चीज़ें हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लाजमी नहीं है आपने 1 से 10 तक लिखनी हो, अगर आपने 1 से लेकर 1000 तक लिखनी हो या 1 से लेकर 1 लाख तक भी लिखनी हो तो उसके लिए भी क्या चीज़ें हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लूप के ज़रिए विदिन सेकंड क्या चीज़ें हम 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले यानी लूप की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो लूप की आमतौर पर 3 टाइप्स हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट जो है वह है वाइल लूप, सेकंड है फॉर लूप और जो थर्ड है वो है डू वाइल लूप। आज के लेक्चर में हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ वाइल लूप? वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की जो सबसे सिंपल लूप है वो कौन सी है जी? वो वाइल लूप है। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। यानी लूप जो है यानी वाइल लूप एक या एक से ज़्यादा दफ़ा जो है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाएगी जब तक कंडीशन सही होगी। यानी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चीज़ है? वाइल लूप है, स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करवाएगी। इट इज़ यूजफुल वेयर द नंबर्स ऑफ इटरेशन इज़ नॉट नॉन इन एडवांस। यानी वाइल लूप उस वक्त सूटेबल है जब के चीज़ें हमें एडवांस में यानी शुरू में ना पता हो कि हमने जो है वाइल लूप कितनी दफ़ा चलानी है या क्या चीज़ें जो स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा डिस्प्ले करवानी है। यानी हमें अगर स्टार्ट में नहीं पता कि हमने जो अपना नाम है वो 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है या 10 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है, या जो हमने वैल्यूज़ है वो कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ तक लिखनी है, ये अगर हमें स्टार्ट में नहीं पता तो उसके लिए क्या चीज़ें हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलते हैं, इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आएगी। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यानी लूप जो है वो आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है। एक बात बताता चला जाऊँ, जब भी हम कोई भी लूप इस्तेमाल करेंगे किसी भी लूप में 3 चीज़ें लाजमी होंगी।
तो पहले जो चीज़ होगी यानी वो पहला कंसेप्ट जो लूप का होगा, यानी लूप में या वाइल लूप में क्या होगा, वो होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी आपने जो भी वैल्यूज़ है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है। मिसाल के तौर पर 1 से शुरू करनी है या 10 से शुरू करनी है या 15 से आपने क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम क्या चीज़ें वो बताएंगे कि लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी। उसके बाद क्या चीज़ें फिर कंडीशन लगाएंगे, वाइल कंडीशन, और कंडीशन के बाद क्या चीज़ें सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। तो क्या चीज़ें कंडीशन में हम ये बताएंगे कि लूप जानी कहाँ तक है, यानी लूप कहाँ तक जाएगी। मिसाल के तौर पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम कह सकते हैं x = 1 और वाइल लूप में हम लगाएंगे x उस वक्त तक चलता रहे जब तक ये चीज़ें 10 आ नहीं जाता। यानी अगर हमने 1 से लेकर 10 तक जाना है तो हम क्या चीज़ें वाइल में कंडीशन में लगाएंगे, यानी n या x < 10। अगर कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ें हम लूप के अंदर आएंगे और उसके बाद क्या चीज़ें जो लूप है यानी जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवा देंगे। और जो तीसरा काम, यानी जिस तरीके से मैंने कहा था किसी भी लूप में 3 काम होंगे। पहला काम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा काम जो होगा वो वाइल की कंडीशन होता है, और जो तीसरा काम होता है वो वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। यानी x की वैल्यू को बढ़ा दो या x की वैल्यू को कम कर दो, और उसके बाद की चीज़ें लूप को बंद कर दो। तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं वाइल लूप का। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, वाइल लूप स्टार्ट होगी जिस तरीके से मैंने बताया था कि भी इनिशियलाइजेशन होगी। उसके बाद क्या चीज़ है, कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन सही है तो फिर क्या चीज़ है, हम लूप की जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके बाद दोबारा फिर क्या चीज़ें हम क्या चीज़ें लूप की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर कंडीशन फिर भी सही है तो फिर क्या चीज़ें हम लूप की बॉडी फिर अगेन चेक करेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें कंडीशन चेक होगी। लेकिन अगर कंडीशन फाल्स हो जाती है तो क्या चीज़ें हम लूप को एंड कर देंगे। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं वाइल लूप का, वहाँ से आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग वाइल लूप। यानी वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए पहले 10 नंबर जो है वो आपने स्क्रीन पर शो करवाने हैं। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ें हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, #include studio.h, उसके बाद #include conio.h, और लास्ट में क्या चीज़ें हम डिस्प्ले करवा देंगे मेन। और क्या चीज़ें हम फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ें हम पहला काम करेंगे लूप का, तो वो क्या चीज़ है, इंट x, यानी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन जो होगी वो हमारे पास होगी। यानी इंट x वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, और x = 1 जो है ये हमने लिख दिया, यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है 1 से स्टार्ट करनी है। अब हम क्या चीज़ है, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाएंगे यानी वाइल लूप x < 10, यानी वाइल लूप x से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, 10 तक। x की वैल्यू कितनी है, 10 है। उसके बाद यानी अब देखो कंडीशन तो सही है, तो फिर क्या चीज़ें हम शो करवा देंगे, यानी प्रिंट f मॉड्यूलर d डबल कोटेशन क्लोज, यानी \t, यानी टैब का मतलब क्या चीज़ें t है, टैब का मतलब क्या चीज़ें, यानी जो 1 के बाद जो 2 आएगा वो क्या चीज़ें वो थोड़ी सी स्पेस के बाद आए, और उसके बाद क्या चीज़ें हम x की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके बाद जब x की वैल्यू शो हो जाएगी तो फिर हम क्या चीज़ें x को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी x++, और उसके बाद क्या चीज़ें लूप बंद कर देंगे। अब x की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम दोबारा फिर क्या चीज़ें कंडीशन को चेक करेंगे। अब कंडीशन तो सही है तो यानी 1 डिस्प्ले हो गया। अब कंडीशन सही है तो क्योंकि हमने तो 10 तक जाना है, तो फिर क्या चीज़ें हम दोबारा अंदर आएंगे और 2 को भी डिस्प्ले करवा देंगे। फिर जब 2x++ हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर हम दोबारा फिर ऊपर आएंगे और क्या चीज़ें हम चेक करेंगे, यानी कंडीशन अभी भी सही है क्योंकि 10 तक जाना है और x की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर हम 3 शो करवा देंगे। फिर इसी तरीके से फिर x++ होता जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और फिर 10 भी जब डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद जब x+ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन जब हम 11 को ऊपर जाकर वाइल लूप में चेक करेंगे तो वाइल लूप जो होगी वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर क्या चीज़ें हम ब्रैकेट जो है वो मेन की बंद कर देंगे, और इस तरीके से क्या चीज़ें हमारा 1 से लेकर 10 तक जो है वो गिनती डिस्प्ले हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।
अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या जो मेरा चैनल है उस पर भी आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।